येरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमित चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादश संग जिनवाणी माता की। कल अपन ने देखा था उदय विच्छुत्ति, है ना। कल उदय विच्छुत्ति गुणस्थानों में देखी थी। अब जो है उदय, तो उदय कितनी कितनी प्रकृतियों का होता है और अनुदय, ये दोनों देखते हैं आज अपन। तो पहले गुणस्थान में, मिथ्याद गुणस्थान में 117 प्रकृति का उदय होता है, 5 प्रकृति का अनुदय होता है। ये 5 प्रकृति कौन सी हैं? आर्ग द्विक, तीर्थंकर, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, इनका अनुदय होता है। और उदय में तो अब इसके अलावा 117 प्रकृतियाँ उदय में रहती हैं। साधन गुणस्थान में 106 प्रकृतियाँ उदय में रहती हैं और 16 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। 16 प्रकृतियाँ अनुदय में रहती हैं, विच्छुत्ति नहीं, अनुदय में। क्योंकि विच्छुत्ति 10 की हुई थी, 10 और 5 15 और एक नरक गत्यानुपूर्वी, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी अनुदय में रहती है। ठीक है, विच्छुत्ति नहीं हुई अभी, विच्छुत्ति तो चौथे गुणस्थान में होगी, लेकिन अनुदय में रहती है। जैसे कि 10 लोग जा रहे थे भोपाल से, तो 2 लोग बीना उतर गए, वहाँ पे ये विदिशा उतर गए, अब 8 रह गए, 4 जाएंगे, बीना मिल गए। लेकिन वहाँ में से एक व्यक्ति ऐसा है कि वो सो रहा है। ठीक है, एक सो रहा है और 11 जाग रहे हैं, 8 और 4 12 हो गए। तो वहाँ से एक सो गया तो 11 जाग रहे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, वो सो रहा है, वो अपना कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नरक गत्यानुपूर्वी अभी सो रही है, यहाँ पर उदय में नहीं आएगी, लेकिन आगे चल करके वो भी जाग जाएगी चौथे गुणस्थान में। तो इस तरह से ये नरक गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर उदय नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 16 प्रकृतियाँ अनुदय में गिनाई हैं, 10 और 5 और 1। और यहाँ पर जो है 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। 4 प्रकृतियाँ कौन सी हैं? अनंतानुबंधी चारों, है ना। इसके बाद अपन और आगे चलते हैं तो तीसरा गुणस्थान में एक प्रकृति की तो विच्छुत्ति है, मिश्र प्रकृति की, सम्यक मिथ्यात्व की, और 100 प्रकृतियों का उदय है और 22 प्रकृतियाँ अनुदय में हैं। ठीक है, तो 22 प्रकृतियाँ जो 106 थी ना दूसरे गुणस्थान में, तो वहाँ में 4 तो ये चली गई अनंतानुबंधी, इनकी तो विच्छुत्ति हो गई, और 2 प्रकृतियाँ और आ गई हैं, कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी और सम्यक मिथ्यात्व बिना। नहीं, 22 प्रकृतियां अनुदय में कौन सी हैं? यहाँ पर 22 प्रकृतियां हैं, 16 तो पहले की और 4 ये मिल गई, और 3 अनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी 3 अनुपूर्वी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से 3 अनुपूर्वी कौन सी? मनुष्य नहीं, नरक तो पहले हो चुकी थी, नरक तो इसमें गिन लिया अपन ने 6 में, 16 में गिन लिया है ना, मनुष्य, देव और त्रियंच, तो 1 गत्यानुपूर्वी 3, तो इस तरह से 22 हो जाती हैं। इसके बाद असंयत गुणस्थान में 104 प्रकृति का उदय है, इसमें चारों गत्यानुपूर्वी उदय में आ जाती हैं। ठीक है, और चारों प्रकृतियां उदय में आ गई। उदय में 100 और मतलब विच्छुत्ति कितनी कहलाएगी? 1। तो 99 नहीं, 101 होती है। नहीं, 100 प्रकृतियां, वो 100 प्रकृतियों में ही सम्यक मिथ्यात्व सम्मिलित है, 100 प्रकृतियों में। ठीक है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में
उदय में कितनी थी? 106। तो तीसरे में कितनी हो गई? 100। 6 कौन सी चली गई? 6 कौन सी गई? 4 अनंतानुबंधी, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक गत्यानुपूर्वी। हाँ नहीं, गत्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी दूसरे गुणस्थान में उदय में नहीं थी, अनुदय में थी। तो हाँ, 4 तो अनंतानुबंधी गई इसमें। अब यहाँ पर 22 का अनुदय हो गया ना तीसरे गुणस्थान में। अनुदय कितनी है? 22। उदय कितनी है? 100। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आ गई? 16 और 4। 4 कौन सी आ गई जी? अनंतानुबंधी। और 3 जी आनुपूर्वी। सत्ता में है, उदय में नहीं है। और जिसका उदय आगे होगा, आगे होगा जिसका उदय। हाँ, और जो विच्छुत्ति हो गई है, अब इसका उदय आगे नहीं होगा। खत्म नहीं हो गई, सत्ता में तो मौजूद हैं, लेकिन उनका उदय इसके आगे नहीं आएगा। जैसे पहले गुणस्थान में जिन प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो गई, वो दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में कहीं भी उदय नहीं आएगा उनका। अब पहले में आ जाएगा तभी उदय आएगा उनका। फिर से पहले में आ गया तो उदय में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 122। हाँ, तो यहां पर इस तरह से अब जो है मिश्र गुणस्थान में एक की विच्छुत्ति हुई है, तो एक की विच्छुत्ति होने के कारण अब चौथे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय है? 104, क्योंकि चारों अनुपूर्वी यहां पर आ जाती हैं। किसमें? सम्यक मिथ्यात्व की। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है असंयत गुणस्थान में 104 प्रकृति का उदय आ गया। कौन सी? 16, 4 और 3। 16 तो ऊपर वाली दूसरे गुणस्थान में जो अनुदय में थी। ठीक है, अब 16 कौन सी थी? तो 10 तो जिनकी विच्छुत्ति हुई थी वो, और 5 जो पहले से अनुदय में आ रही थी। तीर्थंकर, आहारक द्विक, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व। तो ये 5 अनुदय में थी ना, तो 10 और 5 15, और एक नरक गत्यानुपूर्वी 16 हो गई। हाँ ठीक, अब जो है 16 तो ये हो गई, और 4 अनुपूर्वी, 4 कसाय अनंतानुबंधी, 4 कसाय, तो 16 और 4 20, और 3 अनुपूर्वी, 3 अनुपूर्वी, तो कितनी हो गई जी? 23। 23 होना चाहिए, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, 23 होना चाहिए। अब जहाँ में से एक निकाल लो, कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व, जो अनुदय में चली आ रही थी ना 5 में, तो 5 में से एक सम्यक मिथ्यात्व निकाल लो, क्योंकि उसका यहाँ पर उदय है। तो 23 में से एक गई तो 22 रह गई, और 100 प्रकृतियां जो है उदय में है। ठीक, आ गया समझ में? अब आगे चलो, असंयत गुणस्थान में कितनी है? 17 की तो विच्छुत्ति है, और 104 उदय में। अब ये 104 कौन सी आ गई है जी? तो चारों अनुपूर्वी उदय में आ गई, है ना। 22 में से 4 गई तो क्या बची? 18। 18 प्रकृतियां अनुदय में। कौन सी बढ़ेगी उदय विच्छुत्ति? हो जान दो 17, तो ये उदय विच्छुत्ति अब जी आगे जुड़ेंगी, आगे घटेंगी जी। हाँ, तो 5वें गुणस्थान में फिर कितनी हो जाएंगी देश संयत में? 17। हाँ, कहाँ ये उदय विच्छुत्ति में 17 तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, सुनो,
चौथे गुणस्थान में, अरे चौथे गुणस्थान में तीसरे में अनुदय कितनी थी? 22, ठीक है, और एक की विच्छुत्ति थी, तो कितनी हो गई? 23। अब 23 में अब एक काम करो जामे कि जो सम्यक मिथ्या तो थी उसके स्थान पर तो कौन सी ले आओ? उसके स्थान पर सम्यक तो प्रकृति आ गई, तो वो तो बराबर हो गया मामला, ठीक है, वो तो मामला बराबर हो गया। अब बची अपनी कितनी? 22। अब 22 में से 4 कम कर दो तो कितनी बची? 18। तो 18 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में और 104 का उदय है, और 17 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है। और ये 17 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अब ये देख लो। क्यों? उनका उदय नहीं है आगे, इसलिए जोड़ते जाते हैं भाई, आगे आगे उनका उदय नहीं है, और जो पहले से ही जिनका उदय नहीं है उनकी वो आगे उदय में उनकी विच्छुत्ति नहीं की है, क्योंकि ये आगे उदय में आएंगे, अभी विच्छुत्ति नहीं है। हमने अभी उदाहरण दिया ना कि एक व्यक्ति सो रहा है, 2 व्यक्ति सो रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जागृत कितने हैं? 10 जागृत हैं, और 2 पहले ही छूट गए पीछे, तो वो छूट गए, वो तो छूटे गए, लेकिन जो सो रहा है वो आगे जागृत हो जाएगा, वो ऐसा है। जो बिछड़ गए हैं वो तो उदय विच्छुत्ति हो गई, लेकिन जो साथ में लेकिन सो रहा है उसकी विच्छुत्ति नहीं है, लेकिन उसको अनुदय में अपन कह ले कि अनुदय अभी उसका वो अभी काम नहीं कर रहा है, अपना सो रहा है, अभी काम नहीं कर रहा है, आगे उठ जाएगा, वो तैयार हो जाए, उदय में आ जाएगा, ठीक है, फिर उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी, फिर गया, बिछुड़ गया, फिर नहीं है। तो अब यहाँ पर 17 प्रकृतियां कौन सी हैं जी देख लो। तो 17 प्रकृतियां प्रत्याख्यान कसाय 4 जी, कल हमने बताया था जी, तो 17 जी कल बताया था कल, है ना। 18 भी पहले वाली हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, अब आ जाता है देश संयत, तो देश संयत में 8 प्रकृतियां कल हमने बताई थी। प्रत्याख्यान 4, त्रिंचायु, त्रिंचगति, नीच गोत्र, उद्योत, ये 8 प्रकृतियां। और अनुदय में कितनी होगी जी? 41। वो तो देश संयत में, अच्छा देश संयत में 35। 35 क्यों हुई? 17 और 18 35, ठीक। प्रमत्त में आ जाओ, उदय में 81, देश संयत में उदय में 87 थी, ठीक है। तो 87 में से कितनी चली गई? 8। पहले 8 घटाओ, पहले 8 घटाओ, तो कितनी बची? 87 में से 8 गई तो क्या बची? 79। अब 79 में 2 जोड़ दो, आर 2, तो कितनी हो गई? 81। ऐसे इनको घटाते रहो बस, है ना। आहारक द्विक, आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग। हाँ, 87 का उदय था 5वें गुणस्थान में, तो 8 की विच्छुत्ति हो गई, है ना। तो 8 की विच्छुत्ति हुई, तो आगे अपन को 8 जोड़ना पड़ेगा अनुदय में। तो 87 में से 8 की तो क्या बची? 79। और 2 प्रकृतियों का उदय हो गया यहाँ पर, आहारक द्विक का, तो कितनी हो गई? 81, ठीक है। और 5 की विच्छुत्ति है यहाँ पर भी। 5 हमने कल बताई थी, आहारक द्विक, स्नान, गृद्धि, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, 3 निद्रा, महानिद्रा, और 2 जे वाली, तो 5 की विच्छुत्ति हो गई। तो 7वें गुणस्थान में कितनी रह गई? 81 में से 5 गई, 76, है ना। 76 प्रकृति रह गई, और यहाँ पर 4 की विच्छुत्ति है। सीधा सीधा कुछ नहीं है, हाँ। तो 4 कौन सी है? सम्यक्त्व, अर्धनाड़च, कीलक व सृपाटका सेनन, इनकी उदय विच्छुत्ति। क्यों नहीं है उदाहरण? बहुत सारे उदाहरण है। दही से, भैंस के दही से, अच्छा, क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना? उससे निद्रा आएगी
कौन सी निद्रा आएगी? देखो, हमने पहले बताया था कि जब कर्म का उदय आता है तो उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 चीज़ें चाहिए। ठीक है? तो द्रव्य माने नो कर्म, उसका नो कर्म भी होना चाहिए। नो कर्म किसे कहते हैं? कर्म के उदय में सहायक, जो कर्म के उदय आने में सहायक हो, वे सब नो कर्म है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो अन्य अन्य वस्तुएं हो, कुछ भी हो, वे सब नो कर्म है। तो भैंस का दही अपन अच्छे से खा पी लो, अब क्या आएगा? नींद आएगी। अब इनमें से कोई सी भी नींद आ सकती है। तो तीनों ही महानिद्राओं का नो कर्म है भैंस का दही। हाँ, कोई सी भी निद्रा आ सकती है। निद्रा निद्रा आ सकती है, प्रचला प्रचला आ सकती है। तो रहने दो। निद्रा निद्रा का मतलब क्या है? निद्रा 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 ऐसी नींद आए कि बार बार उठो तो भी नहीं उठे, वो निद्रा निद्रा नहीं है, वो निद्रा है, वो निद्रा है या प्रचला है। क्योंकि उसमें सावधानी भी रहती। जैसे हम सामायिक में बैठे हुए हैं, अब सामायिक में बैठे हुए हैं, देखो क्या रहता है ना कि भोजन में भी एक नशा होता है। अपने शरीर में एक एसिड बनता है, जैसे पित्त बोलते हैं, पित्त होता है, वो एसिड है, एक खट्टे पदार्थों से बनता है। जैसे ही भोजन उस एसिड के साथ में मिलता है तो प्रमाद उत्पन्न होता है। अब अपन जाकर के भोजन करके सीधे सामायिक में बैठ जाओ तो फिर अब जैसे उलमाता आने लगेंगी, है ना? कोई कोई तो आड़ी हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो यहाँ पर ये निद्रा निद्रा नहीं है, क्योंकि बार बार सावधान भी तो हो रहा है। झपकी लग जाती है, फिर सावधान हो जाता है, फिर झपकी लग जाती है, फिर सावधान हो जाता है, फिर जाप करने लगता है ना? लेकिन वो क्या है कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि भोजन जैसे ही जाता है तो प्रमाद उत्पन्न करता है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, अब वो काम में जो सुनो, जो फिजिकली काम है जो, हाँ, तो उसमें तो ठीक है, उसमें तुम्हारा शरीर स्थिर नहीं है, तो शरीर स्थिर यहाँ ध्यान में अथवा जाप में अथवा सामने तो अपन शरीर के स्थिर करने का प्रयास करते हैं, और शरीर स्थिर हुआ, अब मन का काम रह गया। तो मन का काम रह गया तो ऐसी स्थिति में फिर वो अपना काम करने लगती है। अब जो दही है, तो दही उसमें निद्रा आने में कारण है, विशेष विशेष प्रमादकारी है। हैं? हाँ, भैंस का दही ज़्यादा है। हाँ, तो विशेष विशेष प्रमादकारी है। अब ऐसी नींद आएगी कि बार बार उठाओ फिर भी नहीं उठेगा, सोता रहेगा, फिर सो जाएगा। ऐसा निद्रा निद्रा। प्रचला प्रचला में क्या होता है कि प्रचला प्रचला में सोते समय कुछ बड़बड़ाना, मुंह से लार निकल जाना, ये प्रचला प्रचला है। बड़बड़ाएगा, लार निकलेगी, ये प्रचला प्रचला है। चिल्लाएगा। और स्त्यान वृद्धि में ये है कि उठ करके अनहोने काम कर लेगा। स्त्यान वृद्धि में सो रहा है और सोते सोते उठ जाएगा, उठ करके काम कर आएगा और फिर लेट जाएगा। एक उदाहरण बताता हूँ, ये मतलब ताला लगा देते थे। हाँ, मतलब किसी की बच्ची मतलब सोते में वो सुबह मतलब घर में नहीं मिलती थी, घर के बाहर हाँ, पेड़ के नीचे। पहले एक पुरानी पिक्चर आई थी, बहुत पुरानी। देखो पहले तो हम लोग देखते थे, हैं? अब ये तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें एक लड़की, उसको नींद में चलने की आदत थी, तो मर्डर कर आती थी। हाँ, मर्डर कर आती थी और मर्डर करके फिर आके सो जाती थी। अब पता ही नहीं चलता था कौन क्या हुआ है। बहुत दिन हो गए, कई लोगों का मर्डर हो गए। तब फिर उसका जैसे तैसे उसका राज खुला, तो राज खुला तो नहीं, मैं तो निर्दोष, में तो कोई कुछ नहीं। फिर उसका पता किया गया, बोले कैसे इसका होता है, तो उसका पता चला नींद में चलती है।
तो नींद में कई कार्य हो जाते हैं, अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। किसी ने दरवाज़ा खटखटा दिया, सो रहे हैं नींद में ही, उसने गेट खोल दिया, चोर ले लवा के भाग गए। तो इस तरह से ये निद्राएं, ये जो है ऐसे प्रमादकारी भोजन करने से, भैंस का दही तो वो मुख्यतः से ले लिया है, गरिष्ठ भोजन जो प्रमादकारी है, ऐसा भोजन करने से निद्रा अधिक आती है, हल्का भोजन करने से निद्रा कम आती है। ठीक है, तो ऐसा भोजन नहीं करना है। तीसरा कि दूसरा? हाँ हाँ वो नरक गत्यानुपूर्वी वो ऊपर से ले लिया ना, एक प्रकृति दूसरे गुणस्थान में ली थी, और तीसरे में आनुपूर्वी, 3 आनुपूर्वी और पीछे नरक गत्यानुपूर्वी बना, ये दोनों, ये 3 आनुपूर्वी जे ले ली, एक बोले ली, 4 हो गई, 4 आनुपूर्वी आ गई इसमें। हाँ क्या बोला? अब वो नेत्र निद्रा एक क्या है ना, देखो उदाहरण होता है, उदाहरण एक देश होता है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता, उदाहरण दिया जाता है। अब वो सर्वदेश नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं कि खूब भैंस का दही खाए तब भी नींद नहीं आए। तो नींद नहीं आती, तो ऐसा भी है। अब एक इनको नहीं आती, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी को नहीं आएगी, ये बाहुल्यता में रहता है। बाहुल्यता किसकी है? तो बाहुल्यता से उदाहरण बनाए। अब कोई ये कहे नहीं हमें तो ऐसा होता ही नहीं है, और तुम्हें नहीं होता है तो ठीक है, कोई एक आध व्यक्ति को नहीं होता है, एक आध व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन ये जहाँ बाहुल्यता होती है, तो बाहुल्यता की अपेक्षा अपन कहते हैं ना कि देवों को 32 देवांगनाएं मिलती हैं, कम से कम 32 देवांगनाएं मिलती हैं देवों को, एक एक देव को। तो इस सारे देवों को नहीं मिलती हैं 32 देवांगनाएं, सारे देवों को नहीं मिलती हैं, क्योंकि व्यंतर देवों की 2-5 भी होती हैं। हाँ, किसी 2-5 भी होती हैं, 2 हों, 4 हों, 3 हों, 4, 5 हों, 6 हों, 7 हों, तो उनको कहाँ मिली 32? हाँ, तो 32 होती हैं, तो ज्योतिषी देवों की प्रत्येक देव की 32 देवांगनाएं होती हैं, उनकी कम नहीं होती हैं। अब कल्पवासी तो और ऊंचे हो गए, तो उनकी तो होती हैं, उनकी हो ना हो उससे मतलब नहीं है। भवनवासी देवों की हो ना हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कल्पवासी देवों के सामने भवनवासी देव, कल्पवासी देव इतने से हैं और बे इतने से हैं। ठीक है, भवनवासी देव, कल्पवासी देव ज्योतिषी देवों के सामने बहुत बहुत कम है, और ज्योतिषी देव बहुत ज़्यादा है। व्यंतर देव कितने हैं? संख्यात 1000 गुणे हीन, संख्यात 1000 गुणे हीन। तो अब निकालने अपन कितने गुणे हीन? तो 81,000 करोड़ गुणे हीन हमने लिखा था, 81,000 करोड़ गुणे हीन, 300 योजन स्क्वायर। ठीक है, और जी 256 सूचंगुल स्क्वायर, तो 81,000 करोड़ गुणे हीन हो जाएंगे व्यंतर देव। तो ज्योतिषी देव ज़्यादा हैं, तो जिस व्यक्ति की, जिस समुदाय की बाहुल्यता होती है उसकी प्रधानता होती है, तो उनकी प्रधानता होने के कारण हम कह देते हैं कि प्रत्येक देव को जो 32 देवांगनाएं मिलती हैं। व्यंतरों की तो कम होती हैं, भवनवासियों की होती हैं, भवनवासी देव जो पुण्यशाली होते हैं व्यंतरों की अपेक्षा, उनकी होती हैं वो। ठीक है, लेकिन वो थोड़े हैं वो, तो प्रधानता किसकी है? ज्योतिषी देवों की। प्रधानता ज्योतिषी देवों के माध्यम से चलती है। ठीक है ना, इसलिए तो
प्रमत्त तक आ गए थे अपन, है ना, अप्रमत्त आ गए थे, तो वो भैंस का दही बहुत चक्कर में वो बहुत सारी बातें हो गई, है ना। तो भैंस का दही जो है बड़ा खतरनाक निकल गया। अब अप्रमत्त, अप्रमत्त, अप्रमत्त में 4 की विच्छुत्ति है और 76 प्रकृति का उदय है, ठीक है, और 46 प्रकृति का अनुदय है, 7वां गुणस्थान। तो अब और आगे आगे चले, जहाँ में एक प्रकृति कौन सी कम करिए, जहाँ में 81, अच्छा 5 गई, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है सही है। अपूर्व कर्ण में 6 प्रकृति विच्छुत्ति 72, क्योंकि 4 प्रकृतियां कम कर दी, 76 में से 4 गई तो 72, और 50 प्रकृतियां अनुदय में, 40 में 4 जुड़ी तो 50 हो गई जी, है ना जी। 6 प्रकृतियां कौन सी हैं? हास्य आदि, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनकी विच्छुत्ति हो जाती। पुरुषार्थ लगता है कि ऑटोमेटिक सब होता जाता है, क्या? अपने आप होता है। 8वां गुणस्थान प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है, 8वां गुणस्थान प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है। फिर उसके बाद की बात कर रहा हूँ, सब पुरुषार्थ है, क्यों नहीं है पुरुषार्थ? हर जगह मतलब हर जगह पुरुषार्थ है, भाव को शुद्ध करना ही पड़ा। हाँ। लेकिन एक बार अपन ध्यान मुद्रा में पहुंच जाए ना, उस अवस्था में पहुंच जाए, 8वें गुणस्थान की अवस्था में, तो फिर वो अपन आगे बढ़ते जाते हैं, हाँ। वो अब वहाँ पर कोई क्रिया नहीं करना कि हम अब हमें पूजा करना है, अब हमें बादाम चढ़ाना है, कि हमें लौंग चढ़ाना है, ये सारी क्रिया बंद हो जाती हैं। पूर्व के कर्म वहाँ पे ऐसा होते नहीं, पूर्व के कर्म में कुछ नहीं, वहाँ पर कर्मों का तो उपशम होता जाता है, अथवा दबते जाते हैं, अथवा अनुदय होता जाता है, दोनों होते जाते हैं। हाँ, कुछ भी 6 भी होता जाता है, 6 अथवा उपशम, दोनों में से एक ही होगा, एक ही होगा दोनों में से, या तो 6 होगा या उपशम होगा, हाँ। तो सीधा केवल ज्ञान में पहुंचेगा, उपशम हो गया तो बाद में लौट आएगा, हाँ। तो अपूर्व कर्ण, ठीक है। फिर अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण में भी 6 की विच्छुत्ति है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और 3 संजुलन कसाय, है ना, और 56 प्रकृति का अनुदय है, और 66 प्रकृतियां उदय में, और सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में 1 की विच्छुत्ति है, 60 प्रकृति का उदय, और 62 प्रकृतियां अनुदय में। उपशांत गुणस्थान में 2 प्रकृति की विच्छुत्ति, 59 का उदय, और 63 प्रकृति का अनुदय। जो विशेष में दिया है वो उदय विच्छुत्ति का दिया है। हाँ, और क्षीण मोह गुणस्थान में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति, 57 का उदय, और 65 प्रकृतियां अनुदय, ये क्षीण मोह गुणस्थान, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कौन से? 13वां गुणस्थान, 29 प्रकृति की विच्छुत्ति, ये हमने कल गिनाई थी, 42 प्रकृति का उदय, और 80 प्रकृतियां अनुदय। अब यार बता दे रहे हैं, अयोग केवली में 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 13 का उदय, और 109 प्रकृतियां अनुदय। तीसरे गुणस्थान में क्या दिक्कत आ रही है बताओ? महाराज जी इसमें अधिकतर नामकरण की प्रकृतियां रहती हैं। वो तो रहती ही हैं, नाम कर्म की सब रहती हैं, नाम कर्म की, गोत्र कर्म की, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, सब रहती हैं, हाँ। घाती आघाती सब रहती हैं, ठीक है। तीसरे गुणस्थान में क्या दिक्कत आ रही है? महाराज जी फिर बची कैसे? हैं? घातीय कर्म तो जैसे मतलब सहयोग के लिए हुए, तो घातीय कर्म तो अभी बता समझा दें आपको। तीसरे गुणस्थान में क्या दिक्कत आ रही है? सही तो है, 3 अनुपूर्वी का अनुदय, और एक जो पहली बताया जाते दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी। तो इसके बाद जो बिंदी रखी ना, इसका मतलब ये बाद की है, पहले से चली आ रही है। नरक गत्यानुपूर्वी का पहले से अनुदय चला आ रहा है, हाँ, दूसरे गुणस्थान से ही, इसलिए, ठीक है ना। सम्यक मिथ्या तो प्रकृति विच्छुत्ति है इसकी, 2 जगह कहाँ लिखा है? कहाँ है?
एक सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया इसमें, उदय आ गया इसमें। और दूसरे इसलिए लिखा है कि इसकी विच्छुत्ति हो रही है यहीं पर उदय आया, यहीं पर विच्छुत्ति हो जाएगी। हाँ, तो इस तरह से ये अपन उदय गुण स्थानों में उदय प्रकरण पूर्ण हुआ। अब इसके बाद अपन चलेंगे 19 तारीख को फिर से देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बोले महावीर भगवान की जय।